तकरीबन 12 बजे ईरान की जानिब से अपनी एयर स्पेस बंद कर दी जाती है। साथ ही साथ जॉर्डन को भी पैगाम पहुंचा दिया जाता है कि वो भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दें। एयर स्पेस बंद होते ही इसराइल को अंदाजा हो चुका होता है कि इसराइल पर हमला होने वाला है। रात तकरीबन 12-15 बजे ईरान की जानिब से इसराइल पर तकरीबन 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए जाते हैं। ईरान के इस सिरे से इसराइल का फासला तकरीबन 1100 किलोमीटर है। इस हिसाब से मिसाइलों को इसराइल पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त दरकार था, जबकि ड्रोन 4 से 5 घंटे में इसराइल पहुंच सकते थे। अब ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल लॉन्च होते ही इसराइल के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए काफी टाइम मौजूद था। इसराइल तक मिसाइल ड्रोन पहुंचने से पहले इसराइल, सीरिया, जॉर्डन के तमाम इलाकों में एयर स्पेस बंद कर दी जाती है। इसराइल की जानिब से अपने तमाम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जिनमें दी एरो, डेविड स्लिंग, पैट्रियट और आयरन डोम एक्टिव कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसराइल और अमेरिका के फाइटर जॉर्डन और शाम में दाखिल होते हैं और इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ से बचकर निकलने वाले कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों को अमेरिकी बहरी बेड़े और कुछ को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से इंटरसेप्ट किया जाता है। इस हमले के बाद इसराइल की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की जानिब से लॉन्च किए गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया था। कुछ मिसाइल इसराइल के एयरबेस पर गिरे, जिससे एयरबेस की इमारत को थोड़ा नुकसान पहुंचा और एक लड़की मामूली जख्मी हुई है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, इस बारे में हम आपको कुछ अहम चीज़ें बताना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला इसलिए किया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ईरान ने ये हमला अपनी सोवरेंटी, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। अब मुझे पता है ये बात सुनकर काफ़ी लोग जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि जो इसराइल ने उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला किया था शाम में, तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया है। यहाँ पर एक ज़रूरी जानने वाली चीज़ ये भी है कि एम्बेसी की जो ज़मीन होती है, ये आलमी कवानीन के मुताबिक उस मुल्क की जमीन तस्वर की जाती है जिस मुल्क की एम्बेसी होती है। यानी कि शाम के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, वो जिस जमीन के ऊपर बनी हुई है, ये जमीन शाम की नहीं बल्कि ईरान की होगी। तो इस तरह इसके ऊपर हमला करने का मतलब दरअसल ये था कि ईरान की जमीन के ऊपर हमला हुआ है और ये चीज ईरान को बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि इसराइल उसकी टेरिटरी के ऊपर हमला करे। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे और इस दफा ईरान ने इसराइल की टेरिटरी को ब्रीच करके, उनकी सोवरेंटी को ब्रीच करके, उनकी खुद मुख्तारी को ब्रीच करके हिसाब बराबर कर दिया, हिसाब चुकता कर दिया है। अब गजा में जो कुछ भी हो रहा है उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। ये बात मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए। ईरान के इसराइल में सारे ऑपरेशन को नाम भी मिल गया है। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी कि सच्चा वादा। और यहाँ पर दूसरी अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि इसराइल की एक रिक्वेस्ट के ऊपर, एक कॉल के ऊपर रात के 8 बजे अक़वाम मुत्तहिदा की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी गई है। और ये मीटिंग जो कि इसराइल की एक रिक्वेस्ट के ऊपर बुलाई जा रही है, याद रहे कि फलस्तीन की बारी इस मीटिंग को कॉल करते हुए हफ्ते लग गए थे। ये बात इस चीज की तरफ इशारा करती है कि आलमी बरादरी यानी कि यूनाइटेड नेशन की इसराइल की तरफ जो पॉलिसी है वो एकतरफा है, उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। ये लोग बाइस्ड हैं और ये लोग कभी भी इसराइल फलस्तीन का मसला हल नहीं करेंगे। इसलिए इनके पास अपने मसले लेकर जाना दरअसल ऐसा ही है जैसे अपने किसी दुश्मन से अमन की फरियाद करना। इस बारे में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत अहम है, इस वजह से अपनी राय हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। ईरान इस वक्त फुल एक्शन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद यूके, जर्मनी और फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई थी कि वो ईरान के इसराइल पर हमले को कंडेम करते हैं, यानी मुजम्मत करते हैं। इन ममालिक की जानिब से मुजम्मत करने के बाद ईरान की जानिब से इन ममालिक से अपने एम्बेसडर्स को वापस ईरान बुला लिया गया है। ईरान का कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज का दोगलापन वाज़ेह है। जब ईरान के सफारत खाने पर हमला होता है तो तमाम खामोश रहते हैं, लेकिन जब ईरान इसका रिस्पॉन्स देता है तो सबको याद आ जाता है कि उन्हें इसकी मुजम्मत करनी है। जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त यूके, अमेरिका और जॉर्डन वो ममालिक थे जिन्होंने मिलकर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह करना शुरू कर दिया था। अमेरिका की इसराइल से मोहब्बत तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। जहां अमेरिका ने इसराइल के लिए अपने बहरी बेड़े को रेड सी में भेजा है, वहीं यूके ने भी अपने फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग टैंक खित्ते में भेज दिए हैं। दूसरी जानिब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि इसराइल ईरान को जवाब जरूर देगा और इसराइल अपने टाइम पर ईरान को जवाब देगा। ईरान को कैसे जवाब देना है, इस सिलसिला में आज इसराइल की वार कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि ईरान को किस तरह और कैसे जवाब दिया जाए। आपके ख्याल में इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है या खामोश रहने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।